बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद मुदस्सिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्लास 11 के मैथ को और उसके क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस को भी देख लिया है, आपको उनमें कोई मसला मसाइल किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, डियर स्टूडेंट्स आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था सम ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर हैं जो कि एपी में है, ठीक है। उसका सम करें तो 24 आता है और उसका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है 440। आपने वो नंबर मालूम करने हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तीन नंबर है एपी में, हम लेट कर लेते हैं। तीन नंबर वो कौन से नंबर उसने नहीं ना बताए, तो मैं लेट कर लेता हूं ए माइनस डी, ठीक है जी। ए एंड ए प्लस डी बी द थ्री नंबर्स इन एपी। तीन नंबर जो कि किस में है, एपी में है, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें हम करते हैं कंडीशन वाइज कि अगर उसका सम करें, सम सम उसने कहा था किसके बराबर है, वो 24 के बराबर है गालबन जी 24। तो तीनों को बच्चों सम करते हैं। एक नंबर ये है ना, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, सम किसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है 24 के। डी कट जाएगा डी के साथ, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 24, 24 डिवाइडेड बाय 3 और ए का आंसर बच्चों मेरे पास आ जाएगा 8। नहीं जी, ए तो मेरे पास आ चुका है। अब हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी किसके बराबर है बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वो हमारे पास बराबर है 440 के। तो जी देख लेते हैं इसको भी। तो ए की जगह पे बच्चों आप ए की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे ये बन जाएगा 8 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 8, 8 प्लस डी इक्वल्स टू 40, 440। तो 8 मल्टीप्लाई में है बच्चों, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 440 डिवाइडेड बाय 8। और 8 माइनस डी बच्चों यहाँ पे देखो फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 8 5 जार 40 और 5 8 5 जार 40, 55। 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55। बच्चों डी स्क्वायर को यहाँ पे ले आए और 55 को वहां पे जाके माइनस कर दें। 64 माइनस 55 दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9k और डी का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो आइए अब हम नंबर फाइंड करते हैं। नाउ जब हमारे पास ए कितना था, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8 आई है ना। तो डी की दो वैल्यूज आई हैं। ए जब हमारे पास 8 होगा और डी हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ पे देखें डी की दो वैल्यूज है ना, एक +3 है और एक -3 है। तो यहाँ पे एक बार +3 कर लेते हैं, ठीक है। और ए के साथ हम कर लेते हैं, एक ए की वैल्यू अगर 8 होगी और उस वक्त डी की वैल्यू अगर -3 होगी तो उसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा। सबसे पहला नंबर था बच्चों ए माइनस डी, तो बनेगा 8 माइनस 5 दैट सॉरी 8 माइनस 3 आएगा, +3 एक्सट्रीमली सॉरी 8 माइनस 3, पहला आंसर आ जाएगा 5। दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, ए था जो हमने लेट किए थे ऊपर नंबर, तो ए है 8, तो ये तो 8 ही आ जाएगा। तीसरा नंबर था ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3, वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 11। तो हमारे पास नंबर क्या हो सकते हैं 5 8 11। कब होंगे, अगर डी हमारे पास +3 होता है और अगर डी -3 हो तो ए माइनस डी क्या होगा 8 माइनस -3, वो हो जाएगा बच्चों 11। ए हमारे पास क्या है जी 8 है, वो 8 ही रहेगा। और ए प्लस डी तो 8 प्लस माइनस डी
तो ये हो जाएगा बच्चों 5। तो नंबर क्या हो सकते हैं? 5, 8, 11, 11, 8, 5। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं नंबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5, 8, 11 और या ये हो सकते हैं या 11, 8, 5, कोई भी दो हो सकते हैं, या ये इसमें से या ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। ठीक है, प्लस करें 24 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तीनों को 440 आता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है कि the first four terms of an AP are 2, 6, 10 and 14. Find the least number of terms needed to sum to the terms that is greater than those are. आपने बताना है कितनी रकमें हों, यानी इस एपी में कितनी कम से कम कितनी रकमें हम करें, उनको प्लस करें कि आंसर आपका 2000 से ऊपर आए। 2002 आ जाए या 2001 कुछ भी आ जाए, मगर उससे ऊपर आना चाहिए। इसमें रकमें टोटल पूछ रहा है कि कितनी रकमें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? 2, 6, 10, 14 आर इन एपी, और उसके साथ साथ हमारे पास A1 है, A1 हमारे पास 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जाए तो वो 6 - 2 दैट इज 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि सम जो है ना, लेट कर लेते हैं कि सब वैल्यूज का जो सम है, टोटल सम, वो किससे बढ़ाना चाहिए? 2000 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे तो नहीं पता ना कि टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, तो बच्चों हमने अभी के लिए एज्यूम कर लिया है कि इसका सम जो है वो 2000 से ज्यादा आएगा। तो एस एन का फार्मूला बच्चों लगा दें। एस एन किसके बराबर है? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी इज ग्रेटर देन 2000। तो बच्चों n/2, n एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 इंटू A1, A1 की वैल्यू है मेरे पास, A1 की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी बराबर है बच्चों 4 के, ग्रेटर देन 2000। n/2 will remain as it is, 2 2s are 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, पहले 4n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4n - 4 ग्रेटर देन 2000। 4 कट जाएगा 4 के साथ, n/2 मल्टीप्लाई बाय 4n ग्रेटर देन 2000। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और ये बन जाएगा 2n स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है जी, तो हमने इसमें से n स्क्वेयर एज इट इज रहने देते हैं और ये 2000 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, तो n स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, n स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर कटेगा बच्चों स्क्वायर रूट के साथ, यानी n इज ग्रेटर देन, और जब आप 1000 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31.62। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मुझे आप ये बताएं, आपसे सवाल है कि क्या सपोज कर लें मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, मैं कह सकता हूं कि 4 वैल्यूज का सम इतना है या प्रोडक्ट इतनी, कह सकता हूं, मगर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 31.62 वैल्यूज हैं। तो क्योंकि n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, मतलब इसमें पॉइंट में वैल्यूज तो नहीं आ सकती ना, या तो एक वैल्यू होगी या 2 होगी, आधी आधी या डेढ़ वैल्यू तो नहीं ना बच्चों हो सकती। तो इसीलिए n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो इसका मतलब हम इग्नोर कर देंगे इसको, पॉइंट को, तो n इज ग्रेटर देन 31। तो 31 से ग्रेटर नंबर हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज 32। तो इसका मतलब तकरीबन 32 वैल्यूज कम से कम जो होंगी, जिनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2000 से ऊपर आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका है, जो कि इंतहाई ईजी था और उतना ही इंपॉर्टेंट भी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार करें, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।